इंद्र धन प्रदान करने वाले एवं धन के रक्षक हैं। इंद्र उसके लिए मित्र के समान है जो सोम रस तैयार करता है। हे स्तोताओं, तुम इंद्र की स्तुति करो। हे मेरे मित्र स्तोताओं, तुम यहाँ यज्ञशाला में विराजो और इंद्र का गुणगान करो। हे स्तोताओं, वर्ण करने वालों के स्वामी इंद्र अत्यधिक महान है। सोम रस निचोड़ दिए जाने पर उन्हें यहाँ बुलाओ। सूक्त 69वां। देवता इंद्र। जब हमें कोई चिंता होती है अथवा हम इंद्र का चिंतन करते हैं, उस समय इंद्र हमारे सामने प्रकट होते हैं। इंद्र अन्नों को साथ में लेकर हमारे पास आए। हे स्तोताओं, जब इंद्र युद्ध में लगे होते हैं तब शत्रु उनके घोड़ों को नहीं घेर पाते। ऐसे समय इंद्र की स्तुति करो। दही से मिला हुआ सोमरस पवित्र है। ये सोमरस सोम पीने वाले इंद्र के लिए तैयार हो रहा है। हे इंद्र, तुम सोमरस का पान करने के लिए शीघ्र ही अपने शरीर का विस्तार कर लेते हो। हे इंद्र, तुम्हें स्फूर्ति देने वाला सोमरस तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे तथा तुम्हें तृप्त बनाए। हे इंद्र, स्तोम, उक्त और हमारी वाणी रूपी स्तुतियां तुम्हारी वृद्धि करें। यज्ञ कर्म की रक्षा करने वाले इंद्र में सैकड़ों पराक्रम व्याप्त हैं। हमें उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। हे इंद्र, हमारे शत्रु हमारी देह के प्रति हिंसा की भावना ना रखें। हे स्वामी इंद्र, तुम हमारे वध रूप कारण को हमसे दूर हटाओ। इंद्र के रथ में हरे रंग के अथवा हरि नाम के घोड़े जोते जाते हैं। आकाश में दमकते हुए वे घोड़े स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों को लांघते हैं। सारथी इंद्र के रथ में हरि नाम के अथवा हरित वर्ण के घोड़ों को जोड़ते हैं। इंद्र के रथ के दोनों ओर रहने वाले घोड़े ऐसी सवारी है जिसकी कामना की जाती है। वे घोड़े सबको वश में करते हैं। हे मरण धर्मा मनुष्यों, सूर्य रूप इंद्र अज्ञानी को अन्न और अंधकार में छिपे हुए पदार्थ को रूप देते हैं। सूर्य रूप इंद्र अपनी किरणों से उदय हुए हैं, इनके दर्शन करो। मरुदगण हवि देने वाले की गर्भ में स्थित संतान की रक्षा करने के कारण यज्ञ नाम धारण करते हैं। सूक्त 70वां। देवता इंद्र। हे इंद्र, तुमने उषा काल के बाद ही अपनी ज्योति वाली शक्तियों के द्वारा गुफा में छिपे धन को प्राप्त किया था। हे स्तुतियों, हम स्तोता देवताओं की इच्छा करते हैं। हम इंद्र के सामने अपनी उत्तम बुद्धि को प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार उन महिमा वाले इंद्र की स्तुति की जाएगी। हे इंद्र, तुम सदा ही मरुतों के साथ देखे जाते हो। वे मरुत भय रहित हैं। तुम्हारा और मरुतों का तेज समान है, इसलिए तुम सदा मरुतों के साथ देखे जाते हो। इंद्र की कामना करने वालों से यज्ञ की शोभा बढ़ती है। हे इंद्र, तुम ज्योतिर्मान स्वर्ग से हमारे यज्ञ में आओ। हमारी स्तुतियां इंद्र के साथ ही संयोग करती हैं। इंद्र पृथ्वी लोक में, यह लोक में अथवा स्वर्ग लोक में तात्पर्य यह है कि जहां कहीं भी हो, हम वहीं से उन्हें बुलाने की इच्छा करते हैं। पूजा करने वाले यजमान इंद्र की पूजा करते हैं तथा स्तोता इंद्र के ही यश का गान करते हैं। इंद्र के साथ रहने वाले घोड़े हमारे मंत्रोच्चारण के साथ ही रथ में जोड़ दिए जाते हैं। मनुष्यों के हितैषी इंद्र वज्र धारण करते हैं। इंद्र ने ही सूर्य को स्वर्ग में इसलिए स्थापित किया है कि सब लोग उन्हें देख सकें, तथा इंद्र ने ही अपनी सूर्य रूपी किरणों के द्वारा मेघ का भेदन किया है। हे इंद्र, जो युद्ध श्रेष्ठ धन प्राप्त कराने वाला है, उस युद्ध में तुम अपने अतिरिक्त रक्षा साधनों से हमारी रक्षा करो।
अधिक अथवा थोड़ा धन पाने के लिए हम इंद्र को ही बुलाते हैं। इंद्र ने वृत्र असुर पर अपने वज्र का प्रहार किया था। हे इंद्र, यह सत्य है कि तुम धन देने वाले हो और फलों की वर्षा करने वाले हो। तुम किसी के हटाने से हटते नहीं हो। तुम हमारे इस चरु का भक्षण करो तथा हमारा सुख बढ़ाओ। मैं धन प्राप्ति के प्रत्येक अवसर पर तथा सदैव धन प्राप्त करने पर धन से संतुष्ट होता हूँ। मैं जिन स्तोत्रों का स्मरण करता हूँ उनमें इंद्र की महिमा की कोई सीमा नहीं होती। हे इंद्र, तुम कृषियों को संपन्न करने वाली शक्ति से जलों की वर्षा करते हो। ईशान नाम वाले इंद्र का तिरस्कार कोई नहीं कर सकता। इंद्र 5 भूमियों, मनुष्यों तथा ऐश्वर्यों के भी स्वामी हैं। इंद्र का ध्यान यदि दूसरे स्तोताओं की ओर हो तब भी हम इंद्र को बुलाते हैं। वे इंद्र हमारे ही हैं। हे इंद्र, तुम सदा प्रसन्नता देने वाले, धन तथा फलों की वर्षा करने वाले बल को हमारी रक्षा करने के लिए धारण करो। हे इंद्र, हम तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर घोड़ों के स्वामी बने तथा वृत्र के समान शक्ति वाले शत्रुओं को भी नष्ट कर डालें। हे इंद्र, हम तुम्हारे द्वारा रक्षित हैं। हम तुम्हारे विकराल बल को धारण करते हुए अपने शत्रुओं को नष्ट कर डालें। हे इंद्र, हमारे वीरों की कोई हिंसा ना कर सके। हम अपने वीरों को साथ लेकर उन शत्रुओं को भी वश में कर लें जो सेना साथ लेकर हम पर आक्रमण करते हैं। सूक्त 71वां। देवता इंद्र श्रेष्ठ और महान इंद्र महिमा वाले हैं। उनका पराक्रम आकाश के समान विशाल हो। जो मनुष्य युद्ध की कामना करते हैं वे अपने पुत्रों के साथ भी युद्ध करने लगते हैं। सोम रस पीने वाले इंद्र की कोख ककुद अर्थात ठाट वाले बैल तथा अधिक जल को धारण करने वाले सागर के समान बढ़ जाती है। इंद्र का गौ प्रदान करने वाली धरती हवि देने वाले यजमान के लिए उस वृक्ष की शाखा के समान हो जाती है जिस पर पके हुए फल लगे होते हैं। हे इंद्र, जो यजमान तुम्हें हवि देता है उसके निमित्त तुम्हारे रक्षा साधन सदा प्रस्तुत रहते हैं। इंद्र जब सोमरस पीते हैं उस समय स्तोम, उक्त और शस्त्र नाम वाले मंत्र उनके लिए प्रसन्न करने वाले होते हैं। हे इंद्र, यहाँ अर्थात हमारे यज्ञ में आओ। सोम याज्ञों में सोम रस पीने के कारण उत्पन्न तुम्हारा हर्षपूर्ण ओज हमारे लिए अभिष्ट और महान है। हे अधर्वयु जनों, तुम उक्त मंत्र बोलते हुए सोम रस को चमसों के द्वारा मिलाओ। वह सोम निचुड़ जाने पर इंद्र को प्रसन्न करता है। हे सुंदर ठोड़ी वाले इंद्र, तुम सोम यागों में हर्षवर्धक सोम रस को पीकर हर्ष प्राप्त करो। जिस प्रकार कामना करने वाली स्त्रियां उस पति के पास जाती हैं जो उनमें गर्भाधान कर सकता है, उसी प्रकार हमारी स्तुतियां तुम्हें प्राप्त होती हैं। हे इंद्र, हमारी और उस धन को आने की प्रेरणा दो जो वर्ण करने योग्य, सुंदर और सत्य को धारण करने वाला हो। हे इंद्र, तुम हमें महान, यशस्वी और ऐश्वर्य वाला होने की प्रेरणा दो। हे इंद्र, हमें वह यज्ञ प्रदान करो जो गायों से युक्त, हवियों से संपन्न तथा पूर्ण आयु को देने वाला हो। हे इंद्र, सहस्त्रों मनुष्यों द्वारा सेवन करने वाले धन तथा रथ वाली सेनाओं को हमें प्रदान करो। हम धन के स्वामी, वसुओं के ईश्वर, ऋग्वेद के द्वारा प्रशंसित इंद्र की साधनों से पूजा करते हैं। महान इंद्र के लिए सोमयाग में हर बार सोमरस निचोड़े जाने पर शत्रु भी इंद्र के बल की प्रशंसा करते हैं।